सौ हरिहंताणम् नमो लोहि सौ सिदानम् नमो लोहि सौ आयर्याम् नमो लोहि सौ जयानम् नमो लोहि सौ त्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैवोंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् रूपमोहि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वदा। आज बड़ेव का दिवस है। अकंप आचार्य मुनि को लेकर हथियापुर आए थे। हमारा मंत्री है ना, वो बलि, उसने उपसर्ग किया। जैन दर्शन का वो विरोधी था, तो ये वक्त में ऐसी चलती थी। हाँ हाँ। પછી विष्णु कुमार को ये खबर पड़ी। विष्णु कुमार का मुनि एक था, दूसरे ये कोई श्लोक बैठे थे उसके पास। कहा मुनि कि उत्सर्ग कंप आचार को बहुत है और उसको छुड़ाने की शक्ति तो અત્યારે वर्तमान विष्णु कुमार को है। तो श्लोक सुनकर विष्णु कुमार पास गई। इसके पास विक्री लब्धि थी, इसकी भी खबर नहीं। अपना आनंद का ध्यान में मस्त विक्री लब्धि प्रकट हुई थी, इसकी भी खबर नहीं। जिसका वो आकर कहा, मुनिराज आपको विक्री लब्धि है। एक महाराज ने मेरे को कहा है। ऐसे हाथ लंबा करते क्या पृथ्वी ने पानी बीच में चले जाते लंबा हाथ। ओ ऐसी शक्ति थी, उसकी भी खबर नहीं। कितनी वितरागता। समझ में आया? तो पीछे उसने राज पासे गई बामन रूप लेकर। जो के मुनि ने तो ये साजे नहीं, कल्पते नहीं, पर उसको वात्सल्य भाव की प्रधानता हो गई। मुनिपना तो छोड़ दिया, वामन रूप धारण किया और ત્યાં जाके राज पासे गई। अरे राजन, क्या किया त्या मंत्री को राज देकर? अभी कहा खैर करते मुनि को। महाराज मेरा हाथ में रही नहीं, बाद में 7 दिन का राज दे दिया है। अच्छा, बलि पासे गई। अरे बलि, क्या करते आप? कि जाओ, निकल जाओ साधु यहाँ से, हम तो यहाँ रहेंगे तो उपद्रव करेंगे ही। हाँ भाई, 3 पेड़ जमीन दे मुनि को माटे। जो ये कपट किया। सम्यक दर्शन था, अच्छा निर्मल अनुभव दृष्टि में कहीं बात नहीं था, चारित्र में। क्या किया करते हैं यहाँ? निकल जाओ यहाँ से, नहीं यहाँ रहेगा तो हम उपद्रव करेगा। तो यहाँ रहने की 2-3 पैर 3 पैर और 3 पैर में क्या रखे गए? इतना 700 मुनि ने ऐसे लंबा फिर बनाया। एक पग बनाया मेरू पर्वत ऊपर, एक ત્યાં માનુખોટા पर्वत ऊपर, दूसरा पग હવે लाओ મૂકે, खाली जगह न रहे। अरे आ क्या किया उसने? महाराज माफी मांगते हैं। हाँ, ऐसा प्रसंग आता है, मुनि को भी ऐसा आता है, होता है। पीछे तो माफी मांगकर धर्म पाया, ऐसी चीज बनती है जगत में। मुनि होकर ऐसा करे ये भी व्याजबी नहीं, पर वात्सल्य का भाव का प्रेम से ये भाव आ गया ऐसा। तो पीछे तो मुनिपना ले लिया।
ऐसी चीज चौथे आए ऐसी बनते हैं तो बड़ी आराधन दशा वितराग की बड़ी मुश्किल है। ये यहाँ भी कहते हैं अपने पंचो छोते चलते हैं भावाक लो। यह आत्मा वितराग स्वसंवेदन ज्ञान से परिणित हुआ। पंचोत्तर में कहते इसी आगे लेंगे विशेष 34 7 6 उसका भावार्थ है ना। पहले तो ये क्या कि अपना स्वरूप जो राग से भिन्न है उसका सम्यक दर्शन तो प्रकट किया ही है। समझ में आया। प्रथम जो चीज है राग से नहीं पर्याय की रुचि से भिन्न चीज है। ऐसा पूर्णानंद का नाद की अनुभव दृष्टि तो हुई है चौथे गुणस्थान में। ये उपराधियां बात लेते हैं। कल तो आया था कि उपयोग के साथ अभेद रत्नत्रय को, अभेद रत्नत्रय तो है पर उपयोग में लगा दिया आत्मा तरफ। ओ परमात्मा दिशा पाने की उत्कर्ष साधक दिशा है। यहाँ तो वे कहते हैं यह आत्मा वितराग समस्त ज्ञान में परिणित हुआ। शास्त्र का ज्ञान नहीं, पर का नहीं, अपना भगवान आत्मा वितरागी ज्ञान से भरा पड़ा प्रभु, उसका स्वसंवेदन ज्ञान। वितराग स्वसंवेदन ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा है वस्तु ही। उसमें पर्याय में वितराग स्वसंवेदन ज्ञान से परिणित होकर है। वितराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणित होकर अंतरात्मा होकर से बात जरी ऊंची। तो एक गाथा करता ऊंची आगे ले जाते हैं ना, तो उसको जानने में तो नक्की करना पड़ेगा कि नहीं। अपने को अनुभवता हुआ भगवान आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु को अनुभवते हुए अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हुए सम्यक दर्शन में भी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। समझ में आया। पर आज तो विशेष समय अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करके आगे ले जाना है ना। वितराग चारित्र सहित वितराग संकित समझ में आया। ये यहाँ ले जाना है। सम्यक दर्शन चौथे होता है तो वितरागी दर्शन, पर त्या चारित्र नहीं। ये अपेक्षाएं एक है तो संकित दृष्टि, ये वितराग दृष्टि है। पण राग चारित्र का दोष है तो त्या सराग संकित ऐसे कहने में राग है ये संकित नहीं, पण राग वाला दोष वाला है तो संकित तो वितरागी पर्याय वाला है। यहाँ तो हमें चारित्र वितराग परिणति नहीं, चारित्र सहित संकित लेना है। ये वितराग संकित। समझ में आया। वितराग सम्यक दृष्टि होता है जब तब सम्यक दृष्टि होने के कारण ज्ञानावरण आदि कर्मों से शीघ्र छूट जाता है। आज तो उत्कृष्ट बात लेना है ना। अपना स्वरूप में एकदम
आनंद की लहर में मशगूल होते हैं। तो वितराग चारित्र भी है, साथ में सम्यक दर्शन को वितराग सम्यक दर्शन कहने में है। तो सम्यक दर्शन वितरागी पहले से, पर यहाँ चारित्र जो अंतर वितराग हुआ है उसकी साथ संकेत को भी वितरागी संकेत कहने में समझ में आया। चैतन्य रमत्यों जुदी है। कहते हैं रहित हो जाती। यहाँ जिस हेतु वितराग सम्यक दृष्टि होने से क्या कहते हैं, वितरागी सम्यक दर्शन होने से कर्म से छूटकर सिद्ध हो जाता है। सम्यक दर्शन तो पर्याय वितरागी है, पर आई वितरागी संकेत लेने में अंतर में चारित्र सहित का दर्शन लेना है। समझ में आया? बात हो आज जीने की बात हो। भगवान तेरी पत्ता क्या है, तुम तो वितराग मूर्ति है नाथ। ये वितरागी दृष्टि से ही उसका पत्ता लगता है। समझ में आया? राग से विकल्प से उसका पत्ता नहीं लगता। समझ में आया? यहाँ तो ये वितरागी पर्याय में आत्मा का अनुभव हुआ, तब लग तो उसको संकेत दृष्टि चारित्र नहीं है, तो राग सहित संकेत दृष्टि को सरागी कहा। संकेत तो वितरागी है, पर वो चारित्र का दोष है न, वो कारण से उसको सराग संकेत कहा। यहाँ तो एक आगल जता वितराग चारित्र के अनुकूल है। देखो स्वरूप आनंद का नाद प्रभु अपना स्वरूपी अतीन्द्रिय आनंद कंद है। प्रत्येक आत्मा आनंद कंद से भरा है। उसमें वितरागी चारित्र प्रकट करके, स्वरूप में स्थिरता वितरागी प्रकट करके, ये वितराग चारित्र के अनुकूल है। शुद्धात्मा अनुभूति वितराग संकेत भाषा देखो। प्रथम सम्यक चौथे गुण स्थान में है। ये सम्यक दर्शन अनुभूति सहित है, पर उसको राग का भाग चारित्र का दोष है। ये अपेक्षा है सराग संकेत कहा। संकेत सराग नहीं, पर चारित्र का दोष को साथ में लेकर सराग संकेत कहा। आए आगे जाकर ओह स्वरूप में मग्न हो जाते हैं। वितरागी चारित्र जहाँ परमात्मा पूर्णानंद का नाथ में लीन हो जाते हैं, ऐसे चारित्र सहित संकीर्ति को वितराग संकीर्त कहने में आया है। मोह खबर पड़े आंधा है। वो समझ में आया? निश्चय समय की खबर न पड़े, ऐसा ही बात અત્યારે निश्चय संकीर्त को गुलाट खोटा ठहराने को व्यवहार से भी सब चलते हैं। ऐसा ठहराने को कहते भाई कि निश्चय की तो खबर न पड़े, खबर नहीं पड़े, ये मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? क्या आया? क्या किया? कहा कि अपने संकीत है कि नहीं, कहीं ये नीचे नहीं खबर न पड़े, वो ही मिथ्या दृष्टि है। निश्चय सम्यक चौथे आत्मा का आनंद का अनुभव हो, आनंद का स्वाद आवे ने खबर न पड़े। लोगों ने संकीत क्या चीज है इसकी कीमत नहीं।
बस आ व्रत ने तप ने अपवा ने भक्ति ने पूजा ने करना, करते करते हो जाएगा। करता होगा, राग होगा, विकार होगा। संसारी है, राग विकार व्रत नियम जो विकल्प है तो संसारी है। जी एवी बात है। आचार्य क्या ले जाते हैं कि प्रथम चौथे गुणस्थान में राग से भिन्न होकर अपनी अनुभूति ने काल में सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? वो तो कहा था ने द्रव्य संग्रह में 47 गाथा 47 कहने 407 दुवियम मोक हेव जाने पावने नियमा। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह में कहते हैं, द्रव्य संग्रह अभ्यास तो बहुत करते पर तत्व की खबर नहीं है। समझ में आया? यहाँ तो ऐसा लिया 47 गाथा दुवियंग पे मोक्ष क्यों जाने पावने निश्चय मोक्ष मार्ग ने व्यवहार आरोपित मोक्ष मार्ग दो ही ध्यान में प्राप्त होता है। अर्थात उपयोग जब आत्मा तब झुक गया है, तब अभेद रत्नत्रय पर्याय हुई, निश्चय सम्यक दर्शन हुआ। कि ध्यान में हो, ऐसे बाहर से श्रद्धा है नहीं। अपनी वर्तमान पर्याय को द्रव्य तरफ से झुकने से वर्तमान ज्ञान की पर्याय को जो प्रकट है ये पर तरफ से झुकी है, वो पर्याय तो क्या रही। पर पछी की पर्याय प्रकट करके यानी ये पर्याय ये तरफ की झुकी, सब एक ही समय है। क्या किया समझ में आया? जो ज्ञान की पर्याय वर्तमान राग सन्मुख है, राग का लक्ष्य में है, ये तो मिथ्या ज्ञान है, ये पर्याय मिथ्या है। पण पछी की पर्याय वो पर्याय तो त्या पर सन्मुख है, उसको तो सत्सन्मुख कर सकते नहीं। सूक्ष्म विषय है। पीछे की द्रव्य के आश्रय करके जो पर्याय हुई, ये पर्याय वो तरफ झुकी है कहने में आता। तब त्या आनंद का वेदन आता है। अरे अनंत गुण जितनी संख्या में है, अनंत गुण, आकाश का प्रदेश जो अनंत, आकाश का अंत नहीं, अलोक चारे बाजू, क्या अंत नहीं, ऊंचे नीचे क्या ऐसा आकाश, उसका जो प्रदेश है, इससे भी अनंत गुण आप एक आत्मा में गुण है। स्वभाव है ने, स्वभाव ने क्षेत्र ની બડાઈની જરૂર नहीं, क्षेत्र में थोड़ा हो। समझ में आया? अरे निरोध का जीव लो, लहसुन लूंग प्याज, उसकी एक कटकी में तो असंख्य तो शरीर है, और एक शरीर में सिद्ध करता अभी सिद्ध हुआ अतार तक 4 समास में 8 समय में 6 ने 8 मुक्ति जाते हैं। तो अभी तक जी मुक्ति की सिद्ध की संख्या हुई, उससे ये लहसुन ने कंदमू कांदा
શું કહેવાય, આલુ નહીં, પ્યાજ તો કીધું, मूला मूला मूली का कंद है जो, पांदड़ा नहीं, पांदड़ा तो प्रत्येक है पत्ता, पर वो कंद है धोला मूला का। तो उसकी एक कटकी में तो असिंग तो शरीर है, और एक शरीर में अभी तक सिद्ध हुआ 6 मास में 8 समय में 6 से 8 मुक्ति पाते हैं धारावाही। यहाँ न हो तो महाविद्य में, महाविद्य में हो न अहिया हो तो अहिया सब कर 6 मास में 8 समय में 6 से 8 मुक्ति पाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसी संख्या अभी तक हुई सिद्ध की। इससे एक कटकी में असंख्य शरीर, एक शरीर में इससे अनंत गुणा जीत सिद्ध करता, अनंत गुणा जीत मूली में कमजी पाए जाते हैं, आलू से तो मूली में कमजी पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? बटाटा थी मूली में कम। मैं बटाटा नहीं, बटाटा बटाटा में नाम नहीं लिया है, नाम न लिया है। कारण है ना, हमारे आलू की चर्चा होती है, बहुत चर्चा होती है पत्रों में। आलू उनके कंदमू है कि प्रत्येक है, ऐसी चर्चा, इसलिए मैं नाम नहीं लिया है। मैं तो समझे, आलू ऊपर होता है ना, ऊपर तो ये चर्चा बहुत आती पत्रों में कि ऊपर होता है मटे अनंत का क्यों कहे। तो ये नाम मैं नहीं ली, मैं तो लहसुन प्याज दिया। समझ में आया? मूला दिया, मूला की मूली तोड़ा है ना, अनंत का है भगवान। भगवान से मुख्य एक एक गुण कहते हैं तो अनंत गुण का समय नहीं, तो इतना अनंत गुण कह सके नहीं एक शब्द। इतना जीव निगूढ़ में पड़ा है। समझ में आया? उसमें से एक जीव के जो गुण की संख्या है इतनी, बाहर में तो उनकी संख्या 25 क्यों भी है, तो इतनी संख्यावन जी गुण है। उसकी प्रतीति सारा द्रव्य की इस पर्याय में कितना जोर है, श्रद्धा की पर्याय में कितना जोर है कि उस श्रद्धा की पर्याय ऐसा अनंत गुण संपन्न द्रव्य उसको प्रतीत करते हैं। समझ में आया? ये क्या किया कि जितना अनंत गुण है, आकाश का प्रदेश से अनंत गुणा, वो तो जीव का इतना, तो उससे एक एक जीव में अनंत गुण। तो सम्यक दर्शन के काल में जितनी संख्या है इतना व्यक्त अनंत गुण की व्यक्त पर्याय का वेदन होता है। शक्ति रूप जो अनंत है, अरे समझ में आया? उसकी पर्याय में व्यक्त रूप, प्रगट रूप अनंत गुण का व्यक्त अंश का वेदन होता है, उसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सरल हो गया है, उसकी प्रतीत करना, उसमें क्या है? पर वो लोगों ने ये अभ्यास नहीं, अपनी शक्ति की चीज कितनी है उसका माध्यम नहीं, અને આ पर्याय का न राग का न निमित्त का माध्यम में घुसती, उस स्वभाव का माध्यम चले गए। समझ में आया? आई तो क्या कहना है, इतना एक द्रव्य में गुण जो आकाश से अनंत गुण, इस सब गुण की सम्यक दर्शन की पर्याय में सर्व गुणा से संकित, ऐसा शब्द लिया है श्रीमदे। श्रीमदे आपने है ત્યાં स्वाध्याय मंदिर में बोर्ड है, सर्व गुणा से संकित, जितना गुण है इतनी पर्याय में व्यक्त, अनंत गुण की पर्याय व्यक्त होती है।
उसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? आपने आया नाम मोक्ष मार्ग प्रकाश में, मोक्ष मार्ग ये प्रमाणे जो चौथा गुणस्थानवर्ती आत्मा को ज्ञानादि गुणों एक देश प्रकट होता है। प्रोडर्मल लिखा है गृहस्थ था, अति गृहस्थ थे क्या सम्यक दर्शन सिद्ध का न त्रियंत का संकित में कोई फेर है? समझ में आया? हाँ। तो कहते हैं कि चौथे गुणस्थानवर्ती आत्मा को ज्ञानादि गुणों एक देश प्रकट, जितना गुण है ज्ञानादि अनंत, उसका एक देश, एक अंश, एक भाग प्रकट થયા है। અને તેથી 13वां गुणस्थानवर्ती आत्मा को ज्ञानादि गुण सर्वदेश प्रकट हुआ है, सर्व प्रकट हुआ है, सारा पूरा चौथे गुणस्थान पूरा नहीं एक देश। समझ में आया? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन में अनंत गुण जी चीज है, उसका एक अंश तो प्रकट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आनंद का अंश, वीर्य का अंश, कर्ता का अंश, कर्म का अंश, करण का अंश, इस जितना गुण है उसका एक अंश पढ़िए हो। समझ में आया? तो पीछे कहते हैं यहाँ आगे जाकर वितराग चारित्र होता है, ये बात यहाँ लेता है तो ये वितरागी पर्याय संकित, पर वो चारित्र का दो साथ में है तो सराग संकित कहने में आया। संकित सराग है नहीं, पंचायत में खुलासा बहुत किया है उसमें। सराग संकित सराग फराग होता है नहीं। संकित तो अनंत गुण वितराग मूर्ति प्रभु, उसका अंश प्रकट हुआ तो सम्यक दर्शन वितरागी पर्याय है। प्राण चारित्र का दोष को साथ लेकर ऐसे कहा, वो यहां से भी शेष कहते हैं। ये चारित्र का दोष का नाश होकर जो वितराग चारित्र होता है, जो वितराग सम्यक दर्शन होने से यहाँ जीव कर्म छोड़कर सिद्ध होता है। इसी कारण वितराग चारित्र अनुकूल भले અત્યારે છે नहीं, પણ उसकी स्थिति का निर्णय तो करना चाहिए ना उसको। समझ में आया? भगवान पूर्णानंद प्रभु उसका वितराग चारित्र के अनुकूल शुद्धात्मानुभूति रो वितराग संकित। भगवान आत्मा अपना स्वरूप में सम्यक दर्शन ज्ञान सहित वितरागी चारित्र में जब भ्रमते हैं, तब उसको चारित्र के अनुकूल वितराग, संस्कृत में हो वितराग चारित्र अनुकूलम शुद्धात्मानुभूति अमीनाभूतम वितराग संकित में આવું લઈને ઓલા બધા કેટલા કરે સંકેત વિતરાગ જ હોય નીચે સારા। આ તો અહીંયા વિતરાગ ચારિત્ર સહિત નહીં, સંકિત નહીં, વિતરાગ સંકિત ક્યાં છે? એ તો છે સંકિત તો વિતરાગી है पहले से। समझ में आया? धन्यवाद भाई। पण यहाँ राग का चारित्र का दोष था वो निकल गया, तो ये चारित्र की जो निर्मलता वितरागी प्रणति हुई उसके साथ का संकित को वितराग संकित कहते हैं। समझ में आया? वही ध्यान योग है जो है। सम्यक दर्शन सहित वितरागी चारित्र सहित वितरागी संकित ध्यान करने लगे। समझ में आया? उत्कृष्ट साधकपना बताना है। साधकपणो ये पूर्ण केवल ज्ञान कार्य समझदार का साधक, ऐसा आया था ना पहले।
इस साधक की उत्कृष्ट दशा की बात आ चलते हैं। समझ में आया कि जिसने भगवान आत्मा में अपने पर्याय को अंतर में लेकर जी सम्यक दर्शन की पर्याय में अनंत गुण की व्यक्त दिशा हुई, उसको वितराग संकित कहते हैं। पर चारित्र का दोष है माटी यानी सराग संकित कहते हैं। चारित्र का दोष का आरोप आपने दिया है। संकित तो संकित ही है। पीछे आगे जाकर जब चारित्र अभेद रत्नत्रय हुआ त्यारे पण जब विकल्प पर में है ત્યાં तक का साधकपणा कमी है तो उसको सदुपयोग लगाकर अभेद रत्नत्रय में सदुपयोग सहित लगाकर वो कार्य समझदार का साधक है। हाँ, समझ में आया। और यहाँ तो वितराग चारित्र सहित जो संकित है वो ही साधक है, कार्य समीसार का असाधक है। जेनी बात भाई, भगवान आनंद गुण गंभीर, आनंद गुण गंभीर दरियो दरिया पड़ा है अंदर। सागर में जेम पानी उछलते हैं एम शक्तियों सम्यक दर्शन में अंशें सब उछलती है। उछलती कहते हैं, उछलती है। समझ में आया। अने केवल ज्ञान में अनंत शक्ति की व्यक्ति पूर्ण उछलती है। हाँ, समझ में आया। तो आई तो केवल ज्ञान पहले है જે સ્વરૂપની दृष्टि ज्ञान में चारित्र अंदर प्रकट हुआ है, वो चारित्र सहित का संकेत को वितराग संकेत कहकर उसका ध्यान योग है? उसका ध्यान करना। समझ में आया। मार्ग भारे बापा से भाई। श्रद्धागुण का भी दो शुद्ध वर्णमन में दो प्रकार का चलता है। क्या श्रद्धागुण में भी परिणमन दो। श्रद्धागुण की क्या क्या? श्रद्धागुण तो वितरागी पर्याय है। कहा न पहले 2-3 बार कहा, 4 बार कहा, पर साथ में चारित्र का दोष गिनकृत संकित को सरा कहा। यहाँ वितरागी चारित्र के साथ संकित को वितराग कहा। इस चारित्र की अपेक्षा से कहा। संकित तो वितरागी है पहले से। समझ में आया। भगवान वितराग मूर्ति प्रभु, या आकर्षाय रसकंद है तो प्रभु एक ही ला आकर्षाय रसकंद, अर्थात वितराग की मूर्ति प्रभु है आत्मा सबका हो। उसकी दृष्टि करने से वितरागी संकेत ही होता है। वो संकेत वितराग पर्याय होने पर भी जब लग चारित्र का दोष है, ये दोष का आरोप करके सराग संकेत कहने में आया है। समझ में आया। संकेत तो वितरागी है, पर चारित्र का दोष सहित है तो वो पीछे सराग कहा। यहाँ कहा कि वितराग चारित्र सहित संकेत हो, उसको वितराग कहना। संकेत एक प्रकार का है। ये एक काल बात तो एक चलते है, चर्चा ही बहुत चलती है। ये तो बोला राग की उपाधि के कारण सारा कहा। आप संकेत तो निर्दोष उपाधि निर्दोषी है। समझ में आया। यहाँ कहा जैन दर्शन बापू बहुत झीणी भाई सर्वज्ञ से कहा हुआ मार्ग है। देव ध्वनि में भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, वो संतो जाहिर करते हैं। दिगंबर संतो जगत पास से जाहिर करते हैं। हमारे भी जब वितराग चारित्र सहित संकित होगा तो हम सब केवल पाएगा कम से छुट्टी है कहते हैं। समझ में आया।
એ મૂળ ચીજની જ્યાં ખબર ન મળે ને એમાં બધા વ્રત ને નિયમ ને અપ્પા ને તપસે ને ભક્તિ કરને ये तो सब संसार है। समझ में आया? कईयों ने पुण्य पाप अधिकार में था। जीवन संसार में दाखिल करे उसको भला क्यों कहिए? हमें तो छूटने का मार्ग में है और ये राग संसार तरफ जाए पर इसको भला क्यों कहिए? कौन ने लिखा है? प्रवचन समय सा कौन कौन आचार है कि नहीं? आंखों से तो अब परमात्मा प्रकाश है। 145 कर्मम अशुभम कुशलम कर्म अशुभ ते कुशल शुभ कम चावी हो सुशीलम कहूं ते हो सुशीलम जंग संसारे प्रवेश ही। इस शुभ भाव को सुशील कैसे कहे हम कि जी संसार में दाखिल करे? पुण्य भाव इस संसार में दाखिल करे उसको भला हम कैसे कहे? हाँ पीछे तो सोबणी लिया है, सोना की बेड़ी और लोहा की बेड़ी। ये लोहा की बेड़ी है, अब अल्प घसारो करते हैं। सोना की बेड़ी तोल वजनदार है तो विशेष घसारा पग में घसारा पुण्यना प्रेम में बड़ी नुकसान दशा है। समझ में आया? यहाँ पे तुम्हारा पैसा મળે બાઈ છોકરા ભૂડે નથી હવે પરચી છે તારી કેવી તેરી હે થોડા વખત માટે એક સમય માત્ર નહીં। पुण्यना फलना प्रेमियों ने पुण्यना भावनो प्रेम है। क्या कहा? जिसका पुण्य फल में पैसा लक्ष्मी आबरू कीर्ति शरीर उसका फल में प्रेम है, उसका कारण शुभ भाव में प्रेम है, उसको संसार में प्रेम है। समझ में आया? हाथों की तरफ है कौन वेफे ये जवाना हो तो जाए रेवाना हो तो रे पैसा नाखी लेवा के नाखी कौन दे? ये पर का जाना ये अपना अधिकार में है। उसकी क्रियावती शक्ति से पर लक्ष्मी जाती है तो उसके काम से आती है। आत्मा ऐसे माने मैं दे सकता हूँ मिथ्यात है। आई बात है। जड़ का परमाणु उसकी पर्याय मैं पर को देता हूँ क्या दे सके? तेरे विकल्प करता है पर वो दे सकता नहीं। क्रिया तेरी है। पैसा में इस समय दिया इतना 50 का 100 का 5000 तो समझ में आया क्या व्यवहार से बोलने में? हमारा ग्वालियर ग्वालियर क्या से हो गया सेठ का है? व्यवहार से कहने में आते नीचे समझे तो यहाँ गुरु शिष्य क्या है वस्तु में? देव ध्वनि द्वारा पण आत्मा जानने में आता नहीं। त्रणलोकना नाथ सर्वज्ञनी देव धनी अने मुनियों शास्त्रों अर्थो ऐसा सुनकर जानने में आत्मा नहीं आता। ये पहला आ गया है। पहले आ गया परमात्मा प्रकाश। यहाँ तो कहते हैं है ना अशुभ कर्म सुशील है खराब है, शुभ कर्म सुशील है सारा है। ऐसे तुम जानो
તે સુશીલ કેમ સારા હોતા है जीवने संसार में प्रवेश करावे होता है। ज्ञानी को भी शुभ भाव तो आता है, होता है, पर भला कैसे कहे हम कहते हैं। हमें जिसको भला न कहे उससे सम्यक नीचे होता है। ऐसे क्यों बने? શુભ શુભ જ નથી, અશુભ છે। ખરેખર તો ભગવાન આત્मा पुण्य पापा ठीक मांगे कि अपना शुद्ध स्वरूप की अंतर निर्मल दृष्टि, निर्मल ज्ञान, उसको ही मोक्ष मार्ग को हम शुभ कहते हैं। पुण्य पाप अधिकार मांगे, समझ में आया? शुभ तो उसको हम कहते हैं जिससे निर्जरा ने संबर होता है, ये भाव को शुभ कहते हैं। ओ शुद्ध को ही शुभ कहते हैं। समझ में आया? पुण्य ने पाप कहते हैं। आई तो पाप कहे, पाप को सब कहे, पर अनुभवी जन पुण्य को पाप कहे, योग सार में आता है। अरे लोगों ने पुण्य नो रस इतना, प्रभु नो रस नहीं। भगवान आनंद का नाथ प्रभु शुद्ध चैतन्य घन पवित्र परमात्मा ही साक्षात प्रभु है। उसका प्रेम छोड़कर पुण्य का प्रेम, उसका स्वभाव का ऊपर द्वेष है उसको। क्षणिक स्वभाव का प्रेमीला ये टिकारी भगवान प्रत्ये तेने अरुचि ने द्वेष है। हे पनालजी શેઠ એવો પૈસા થઈ જાય જાણે અમે મોટા થઈ ગયા ને વધી ગયા છે। કોણ આપે ને કોણ લે? હજી બેન ને વધાવશે તેથી લોકો ખખડાટ થઈ જશે। એક જણા 4000 રૂપિયા કનાલાલ ના બેન મોતીએ વધાવશે, એક જણા 11000 રૂપિયાના હીરાએ વધાવશે, બીજા વખત સાંભળ્યું છે કે બરાબર આપણે બીજા વળી કોઈ 5000 વધારવાના છે, 20000 રૂપિયાના तो વધારવાના છે તેથી बीज नदी। पर उसमें 20000 क्या घोड़ी क्या कीमत है उसकी? धूड़ में है क्या? हाँ तो बहन जीवानो जन्मदिन है, धर्म रतन माता है। तो बहन कहिए, दीकरी कहिए, माँ कहिए, બધું ઈ છે મારે। એનો દિવસ છે એટલે લોકો તો એમને ક્યાં પડી છે કઈ, એને તો મર્દાની જો ઉભા હોય। हाँ तो पैसा देनारा है इतना कहना है, ये पैसा में भाव होता है शुभ, इतना भाव बस। पैसा दे ले सके ये आत्मा की अधिक करके है। समझ में आया? ये मोक्ष मार्ग में आया है कि जो देने लेने की क्रिया होती है ये नहीं, पर उसके अनुसार में जो भाव होता है शुभ, ये उसका है, उसका नाम उसकी पर्याय में है। इतना मोक्ष मार्ग लिया है। समझ में आया? देने ले की क्रिया का ही करता नहीं। समझ में आया? उसमें ग्रहण त्याग का जो भाव आया शुभ, ये शुभ उसका त्याग तो त्याग लगा है उसमें तो कि शुभ ही मेरा है, ममत करना नाम ये तेरा है। यूं लक्ष्मी देने लेने की ममता नहीं करना, ये क्रिया पर की है। एम लक्ष्मी कि शुभ भाव ममता करना मेरा है, एम मेरा ममता का लिया है, मेरा है, मेरी पर्याय में मेरे से हुआ। यूं ममता करना ऐसा बात है, कई अपेक्षा बात है। टोटल मन तो गजब काम किया है।
एक एक बात का स्पष्टीकरण। ये बात ने मानता नहीं को ललितपुर में एनी निंदा करी पंडितो इकट्ठा थईने। टोडरमल ने बनारसीदास अध्यात्म की भांग पी के नाच रहा था। अरे प्रभु एम न कहवाय भाई, ये न शोभे प्रभु। ऐसे सौंदगढ़ का अनादर करने से उसका अनादर करे तो अनादर हुआ। अरे प्रभु ऐसे भाई। टोडरमल ने बनारसीदास आया था छापा में, अध्यात्म की भांग पीकर नाचते थे। ऐसे आप सौंदगढ़ वाला अध्यात्म की भांग पी के नाचते हैं, हमको बताना था। अरे भगवान प्रभु एम न सुधे एम न बुलाए, इतनी बात न कराए। भगवान आत्मा आया એથી શું થાય? એથી એ વ્યક્તિ પ્રત્યે દ્વેષ કરવા જેવો નથી। વ્યક્તિ પ્રત્યે તો પ્રેમ જોઈએ। આત્મા है कुर्सी का राज है, द्वेष नहीं, उनको कुर्सी का राज है। द्वेष न हो। वैर विरोधी कोई जीव वैर में है ही कौन? अपना विकार भाव ये वैर है, अनिष्ट है, और निर्विकार भाव ये इष्ट है। प्रवर्तन सार में दिया है, प्रवर्तन सार में पहले अधिकार। अनिष्ट ने इष्ट की व्याख्या किया है कौन कौन आचार्य। अनिष्ट कौन? कोई पर चीज नहीं, विकार भाव ये अनिष्ट है। ये अनिष्ट शब्द को छोड़कर परमात्मा इष्ट भाव प्राप्त किया। इष्ट नाम शुद्ध परिणति थे, इष्ट है। समझ में आया? व्याख्या जुदी बधी। वितराग मार्ग ने वितराग ना संतो ની વાત છે। દિગંબર સંતો એટલે કેવળ વિજ્ઞાનના કેળાએ તો વારસો મૂકી ગયા એવું। ઓહો જે સંભાળે એને એકાવતરી થઈ જાય એવી વાત છે। સમજાણું કાંઈ? ईज गाथा में सो जो शुभ सारो मोक्ष मार्ग तो केवल जीव में ही है। देखो उसमें है 145 शुभ नाम सारो ऐसा मोक्ष मार्ग केवल जीव में ही। देखो जीवमय नाम शुद्ध परिणति जे छे वितरागी ये जीवमय है। एने शुभ कहिए, एने मोक्ष मार्ग कहिए। एनो अर्थ बीजा करे जेनी भूल करीने। कि शुभ एवो मोक्ष मार्ग व्यवहार ये जीवमय से एम करे भूल समझीने थोड़ो छे एम नहीं। 145 में है। बंद मार्ग तो केवल पुद्गल में होवाथी जूठो है। ये पुण्य ने पाप ना बे भाव पुद्गल ना बंध ना कारण है। माटी ये सब झूठ मार्ग है। शुभ तो इसको कहिए परमात्मा संतो एम कहते हैं। अमृतचंद्राचार कुंकुंदाचार अनंत संतो। शुभ तो इसको कहिए शुभ अंतरना वितरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनी परिणति को शुभ कहिए। समझ में आया? दो संस्कृत है अमृतचंद्राचार्य के पास है। हमारे पंडित जी शुभ नो अर्थ પછી ના કરી નાખ્યો સારો। કોઈ એમ કે શુભ એટલે પુણ્ય। પુણ્ય કहीं निषेध किया, संसार में दाखिल किया। इन्हें सारो केम कैसे कही? तो बताए सारो किसको कहा, शुभ किसको कहा? संसार में दाखिल रहित मोक्ष का मार्ग की परिणति को शुभ कहने में आया है।
समझ में आया? ये शुद्ध परिणति, शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र का अंश, उसको यहाँ शुभ कहने में आया है। અને શુભ ને અશુભ ભાવ दो ही अशुभ कहने में आया है। ऐसा है तो योगिंद्र देव तो कहते हो योग सार में पुण्य को पाप की, पर आ क्या क्या हमारे चंद्राचार्य उनको नाचारा पकाते हैं। हाँ, अरे आत्मा ની કોને પડી બાપુ, એ આત્મા ક્યાં જશે? એ કઈ હમણાં જન અત્યારનું જીવન છે, આમ થતું લારી રહી, આને કીધું કઈ ખબર છે જેવા થતી કોઈ છે આમ કરે વેગમાન છે, ચૌડ રહેતું લાગે છે. પ્રવચન સારું થયું, જીવડું નામ કઈ ખબર બચારા. ક્યારેય મનુષ્ય થાય, ક્યારેય જૈન કુળમાં અવતાર થાય અને ક્યારેય જૈનની સાચી વાત સાંભળવા મિલે. બાપુ એનો વિચાર કરે તો દુર્લભ છે ભાઈ. આ પૈસા મળવા ને રાજપણું મળવું, દેવપણું મળવું એ દુર્લભ નથી. ये तो अनादि मળી रही सुलभ है. समझ में आया? दुर्लभ तो एक भगवान आत्मा एना पूर्णानंद ना नाद ने श्रद्धा ज्ञान ने रमणता ये दुर्लभ है. दुर्लभ है तेने सुलभ कर नाखो. समझ में आया? ये आई कहते हैं जो आई शुभ की दो 145 में पहली गाथा में शुभ का सारा पाठ में हो ऐसा जो शुभाशुभो मोक्ष बंध मार्गो तू प्रत्येकम केवड़ी जी पुद्गल मन तद अनेकम सत्पिजो. शुभो शुभो છે ને હે શુભાશુભો ફળ પાકો केवल पुद्गलम आवेदकम सती अनुभव भेदावेदकम कर्म शुभाशुभ मोक्ष बंध मारू न्या गोटो वैसे पूछा शुभ कीधुं करूं शुभ मोक्ष मार्ग એટલે શુભ નો વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ એમ નથી. એ શુભ મોક્ષ માર્ગ અશુભ બંધ માર્ગ એટલે નીતિમાં આયા. शुभाशुभ मोक्ष बंध मार्गो, बस इतना शब्द संस्कृत. शुभाशुभ मोक्ष बंध मार्गो, शुभ थी मोक्ष मार्ग ने अशुभ थी बंध मार्ग. ये शुभ परिणाम पण अशुभ नहीं बंध मार्ग. जे भाव से तीर्थंकर को बंध शुभ भाव, ये अशुभ भाव बंध का आकार. ये वितरागी मार्ग में ऐसा है. समझ में आया? इतना टीकड़ा टुकड़ा महीने शुभ એટલે ત્યાંનો અર્થ એમ કરે ભાઈ, આ શુભ એટલે શુભ મોક્ષ માર્ગ વ્યવહાર, એમ અશુભ એટલે એમ કરે એમ નથી. આ છે શુભો મોક્ષ, અશુભો બંધો. બસ મોક્ષ માર્ગ को शुभ कहिए, बंध मार्ग को अशुभ कहिए. 145 गाथा संस्कृत टीका मजस ने वांचना चाहिए. अपनी दृष्टि रखकर नहीं, शास्त्र की क्या दृष्टि है ऐसे ले जाना चाहिए. समझ में आया? विषय योगेंद्र देव ने कहा पाप पाप को सब कहे तो हम तो पाप को पुण्य को भी पाप कहे. अमरचंद्राचार्य कहा अहिया અને ત્યાં પુण्य પાપ ને છેલ્લો અધિકાર आखिर अधिकार में छेल्लो. पुण्य को हम व्यवहार रत्नत्रयी को तो हम पापी कहते हैं. आशा ना संस्कृत नहीं, संस्कृत नहीं है ना जैसे ना चंटिका मानती. आपने तो यहाँ लेना है कि वितराग चारित्र के अनुकूल
शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय संकित दर्शन वही ध्यान योग है, ऐसा अभिप्राय हुआ। ऐसा ही कथन कुंदाचार्य ने मोक्ष पावन ग्रंथ में निश्चय संकित लक्ष्य में क्या है देखो, कथा है वो सुंदर है। सद्वरो सवणो समाधि अवे नियमेण समत परिणदो ऊण खवे दुठट कमाई। आत्म स्वभाव में मग्न देखो, सदैव रहो, स्वद्रय आनंद नो नाद प्रभु तेमा रवो नाम लीन है, वो मोक्ष को पाते हैं। सदैव रहो समणो समाधि थी, इस समन ने सम्यक दृष्टि कही। हाँ 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 हाँ, જેમાં અનેરા દ્રવ્યનો ભેળસેળ નહીં, એકલા સ્વદ્રવ્ય રહો, ચિદાનંદનો નાદ પ્રભુ, વિતરાગ મૂર્તિ આત્મા સ્વદ હો, સ્વદ્રવ્ય રહો, એમાં લીન को सम्यक दृष्टि कहिए। परद्रव्यમાં લીન को मिथ्या दृष्टि कहिए। पश्चिम गाथम आवश्य, टीका में आवश्य पश्चिम गाथम आ जाएगा। सद हो आत्म स्वरूप में मग्न, इन अर्थ किया शब्द इतना एक सत दो रो, सत द्रव्य जो अपना विनायक भाव चिदानंद ध्रुव उसमें जो लीन है, वो तरफ का मग्न है, ये तरफ का आश्रय है, उसको सम्यक दृष्टि कहने में आता। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। आचार्य टीका शब्द ये मोक्ष प्राप्त की गाथा 14મી गाथा છે, 13મી આવે છે બીજી। ઘણું પ્રભુ तारू चैतन द्रव्य जो भगवान विकार विना की चीज तेरी है, उसमें लीन होना वही मोक्ष का मार्ग है। ये संकेत है, यूं कहते सद्रव्य में लीन वो संकेत है, और परद्रव्य में लीन वो मिथ्या दृष्टि है। ये पिछली गाथा में आएगा संस्कृत। परद्रव्य में अर्थात शुभ राग में पण प्रीति ने रुचि वाला है, ये मिथ्या दृष्टि है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। એવો માર્ગ છે। લોકોને એવું લાગે કે આ તો નિશ્ચય નિશ્ચય નિશ્ચય, ભગવાન નિશ્ચય નામ પરમ સત્ય, વ્યવહાર નામ તો ઉપચાર है प्रभु। व्यवहार का कथन બધા उपचारिक है, तो किसको, जिसको निश्चय अनुपचार प्रगटा है उसको उपचार से व्यवहार क्या नहीं आता। हाँ ये कहते हैं एकांत सम्यक एकांत ये धर्म है। सम्यक एकांत बिना अनेकांत का यथार्थ ज्ञान होता नहीं। व्यवहार है इतना जानने का ये निकाल, व्यवहार से है इस जानना वो निकाल, व्यवहार से होता है। आज एकांत नहीं होता, नहीं एकांत हो गया। हाँ हाँ हाँ, निमित्त है ऐसा जानना ही अनेकांत है। तो निमित्त से यहाँ कार्य होता है पर में, उससे परद्रव्य में एकांत है। करते आज किया है, अब तो पहले तो हम तो ऐसा ही कहते आए। आचार्य कहा नहीं, व्यवहारो अभूत हो। हाँ आचार्य कहा व्यवहार अभूतार्थ है, उसका अर्थ त्रिकाल की अपेक्षा से गौण करके अभूतार्थ कहा। पर्याय अपेक्षा पर्याय है, पर्याय की अपेक्षा भूतार्थ है। इसमें हो उसका आश्रय करने से ये प्रश्न नहीं है। व्यवहार है
मुनि को भी व्यवहार आता है, ये तो कहा नहीं, पर उससे नीचे होता है ऐसा नहीं। हाँ, ये कह दे आत्मस्वरूप में मग्न जो यति यह निश्चय कर सम्यक दृष्टि होता है? हाँ हाँ हाँ, ये मोक्ष मार्ग निकालता है, मोक्ष पावर में। और फिर सम्यक दृष्टि सम्यक स्वरूप परिणमता हुआ। हाँ 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 हाँ, अपना शुद्ध संकित की दृष्टि जब हुई, पीछे संकित शुद्धपने स्वभाव का परिणमन करते करते कर्मों को क्षय करता है। कर्मों को क्षय करता है, व्यवहार से होता है ऐसा नहीं, एम कहते हैं। शुद्ध स्वभाव की सम्यक दर्शन से परिणित हुआ, विशेष विशेष परिणित होकर सम्यक दर्शन में कर्म को क्षय करता है। कर्म का क्षय का उपाय दूसरा कोई अप्पा पप्पा, कर्म का क्षय का उपाय विशेष कहते हैं।